बीपीएससी का एक बार फिर से हुआ पेपर लीक। कुछ सेंटर पे क्या किया जा रहा है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है सेट वाइज करके। 70वीं पीटी में पेपर लीक का आरोप। बीपीएससी कैंडिडेट को पटना डीएम ने जड़ा थप्पड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आज यानी शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। पटना स्थित बापू परीक्षा परिसर में पेपर लीक का आरोप लगा। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट में से एक को पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद बवाल इतना बढ़ गया कि एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस उतारना पड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करते हुए कैंडिडेट को साइड में कर दिया। हंगामा होते ही परीक्षा सेंटर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। 2 थानों की पुलिस को आयोग के दफ्तर के बाहर भी तैनात कर दिया गया। इधर आयोग ने आनन फानन में बैठक बुलाई है। आपको बता दें, बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा में 4,83,000 कैंडिडेट शामिल हुए। परीक्षा एक ही शिफ्ट में 12 से 2 बजे के बीच हुई। बापू परीक्षा परिसर में करीब 12,000 कैंडिडेट्स एग्जाम देने पहुंचे थे और यही सबसे ज्यादा हंगामा भी देखने को मिला। कैंडिडेट्स का कहना है कि 12 बजे से एग्जाम शुरू हुआ, लेकिन उन्हें क्वेश्चन पेपर समय पर नहीं मिला और करीब 1 घंटे की देरी से प्रश्न पत्र मिला, जबकि कुछ फ्लोर पर क्वेश्चन पेपर बंट चुके थे। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें पेपर जब मिला तो उनमें से कुछ पेपर फटे हुए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि कुछ लड़के ऐसे थे जो आंसर शीट नीचे से ऊपर लेकर चले गए और ग्रुप में बैठकर OMR शीट रंग रहे थे। अगर उस समय मेरे पास फोन होता तो मैं रिकॉर्ड कर लेता। अब हो रहा है ना, इस बापू परीक्षा परिसर में क्या हुआ है कि आधे बच्चों को एग्जाम में दे दिया गया है क्वेश्चन, आधे बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। कुछ सेंटर पे क्या किया जा रहा है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है सेट वाइज करके। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये हमको मिला हुआ है। ये OMR सीट है। ये बीपीएससी का बार कोड है वाला क्वेश्चन का। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे पटना के डीएम जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कैंडिडेट को थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद आप युवाओं का हुजूम देख सकते हैं। अभ्यर्थियों का हुजूम इस तरह से उमड़ पड़ा जैसे लग रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन पर वो टूट पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है सरकार के उन तमाम महकमों पर जो परीक्षा पेपर को लीक नहीं होने दे रहे थे, लेकिन ये अचानक लीक होने से मामला अब पेचीदा हो गया है और एक बार फिर से बीपीएससी के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। और अगर ये 17वीं पीटी पेपर लीक का मामला सही साबित हुआ तो आप जान लीजिए कि लाखों स्टूडेंट्स की इस सर्द भरी रात में ठिठुरने वाली तस्वीर जो बिहार के हर जिलों से आ रही है, उन सब के भविष्य पर एक बार फिर से अंधकार का साया हो जाएगा। आज बीपीएससी की परीक्षा थी और जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए, लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था, उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा,
लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है। तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था, इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफ़र करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को आपत्ति हुई, हल्ला हंगामा किया और इसके अलावा और कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा वितरण में डिले हुआ, अतिरिक्त समय दिया गया। 12,000 में से 11,500 से अधिक बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं लगभग 150 से 200 की संख्या में, उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर आकर के बहिष्कार किया। तो ये बात हम लोगों ने बीपीएससी को बता दिया है। बीपीएससी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को बताएंगे। ओएमआर सबमिट क्यों नहीं किया गया सर? कुछ बच्चों का भी आरोप है कि ओएमआर सबमिट नहीं किया गया। नहीं, ये जो है ये जो है कुछ भी कहीं भी नहीं, जो लोग जमा नहीं किए हैं, ठीक है ना, जो लोग ओएमआर सीट नहीं जमा किए हैं उनसे बार बार आग्रह किया गया कि वो लोग ओएमआर सीट जमा करें, ठीक है ना, लेकिन बाहर लेके आ गए हैं तो वो अब जमा नहीं होगा। वो खुद फाड़ दिए, ठीक है। तो जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं कहना है हम लोगों को, और जो बच्चे परीक्षा देना। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल के लिए बने रहे BFW न्यूज की तमाम उस खबर के साथ। हमारी कोशिश रहेगी इस खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को आप तक लाने का। इस खबर को आप तक लाने का प्रयास हमारी पटना की संवाददाता रिया ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BFW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।